गांव कोटवा ताल में हवलदार भवानी सिंह को सैनिक सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। विधायक सहित सैन्य व प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। चूरू के गांव कोटवा ताल के 38 वर्षीय आर्मी जवान भवानी सिंह को सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। 14 राजपूताना बटालियन में तैनात शहीद भवानी सिंह का ऑन ड्यूटी सड़क हादसे में निधन हो गया था। सोमवार सुबह उनकी पार्थिव देह भालेरी पहुंची, जहां से युवाओं और ग्रामीणों ने 9 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली। गांव के हर व्यक्ति के मुंह पर भवानी सिंह तुम अमर रहो के नारे गूंज रहे थे। हजारों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर गांव के लाडले को नम आंखों से विदाई दी। तिरंगे में लिपटे जवान का शव जैसे ही घर पहुंचा, घर में कोहराम मच गया। बूढ़े पिता की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 2 बेटों के सिर से पिता का साया उठने और पति की मौत के गम से पत्नी मनोज कंवर की रुलाई फूट गई। पिता मदन सिंह बेसुध हो गए। गांव के लाडले की अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। गांव के मुक्तिधाम में दोपहर करीब 1 बजे जवान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अंतिम यात्रा में चूरू विधायक हरलाल सारण, भाजपा युवा नेता पराक्रम सिंह राठौड़, पूर्व प्रधान विक्रम सिंह कोटवाद, प्रधान दीपचंद राहड़, खींवासर सरपंच संपत सिंह राठौड़, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल दिलीप सिंह, भालेरी थानाधिकारी फरमान खान सहित सेना के जवानों ने पुष्प चक्र अर्पित किए। सेना के अधिकारियों ने पिता मदन सिंह राठौड़ को तिरंगा सौंपा। भवानी सिंह के 9 साल के बेटे जयवीर सिंह ने पिता को मुखाग्नि दी। आपको बता दें कि भारतीय सेना में हवलदार पद पर तैनात भवानी सिंह राठौड़ का रविवार को दिल्ली के आर्मी बेस अस्पताल में निधन हो गया था। वे 14 राज राइफल में तैनात थे। वे छुट्टी पर घर आए थे और 24 फरवरी को ऑन ड्यूटी सड़क हादसे का शिकार हो गए थे, जिन्हें पहले बीकानेर के पीबीएम, उसके बाद जयपुर और फिर दिल्ली कैंट आर्मी बेस अस्पताल ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। एक फौज में नौजवान, कोटवा ताल का हमारा नौजवान एक्सीडेंट में ऑन ड्यूटी शहीद हो गया। हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक देश की सुरक्षा करने वाला नौजवान गया, बड़े दुख की बात है। पूरा कोटवाद गांव और आसपास के सब लोग श्रद्धा सुमन देने के, अर्पित करने के लोग आए हैं। हमारे साथ एसडीएम साहब हैं, पराक्रम जी राठौड़ हैं, प्रधान जी हैं, पूर्व प्रधान जी हैं, जिला परिषद से सभी जनप्रतिनिधि हैं। मैं इस अवसर पर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा एक नौजवान को खोके कोटवाद गांव और हमारा तहसील का नौजवान आज देश की सुरक्षा हो गया है। मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने। गढ़ कोतवाली से गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग के शाहरुख उर्फ भादर का मुख्य बाजार में निकाला गया पैदल जुलूस कोर्ट में किया गया पेश। चूरू के एक प्रॉपर्टी और बिल्डिंग मटेरियल व्यवसायी से रंगदारी के मामले में गिरफ्तार आरोपी का कोतवाली पुलिस ने सोमवार को गढ़ कोतवाली से शहर के मुख्य बाजार में पैदल जुलूस निकाला। पुलिस के ध्येय वाक्य आमजन में विश्वास और अपराधियों में खौफ को चरितार्थ करने के लिए कोतवाली पुलिस के द्वारा आरोपी को पैदल जुलूस निकाला गया। कोतवाली सीआई सुखराम चोटिया की अगुवाई में पुलिस ने रोहित गोदारा गैंग के गांव गांगियासर निवासी 22 वर्षीय शाहरुख उर्फ भादर को मुख्य बाजार में जंजीरों में कैद कर पैदल घुमाया और फिर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। कोतवाली थाने के सीआई सुखराम चोटिया ने शाम 5 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि 7 जनवरी 2025 को कोतवाली क्षेत्र के प्रॉपर्टी एवं बिल्डिंग मटेरियल व्यवसायी ने कोतवाली थाने में गैंगस्टर रोहित गोदारा, अरशद खान सरदार शहर, मिकी पीथीसर, फरियाद दिलावर खानी, शाहरुख उर्फ भादर और आदिल झारिया के खिलाफ रंगदारी का मुकदमा दर्ज करवाया था। कोतवाली पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर अब तक आरोपी मिक्की पीथीसर, आदिल झारिया, शाहरुख उर्फ भादर और अरशद खान सरदार शहर को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि 3 दिन की रिमांड अवधि पूरा होने के बाद शाहरुख उर्फ भादर को कोर्ट में पेश किया गया। इससे पहले शाहरुख को मुख्य बाजार में पैदल घुमाया गया। 3 दिन पहले शाहरुख को भादरा के एक बॉयज हॉस्टल में दबिश देकर गिरफ्तार किया गया था। वह यहां गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना नाम और पता बदल कर रह रहा था। कोतवाली थाने में 8 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें नामजद मुलजिम 6 थे, जिसमें से 2 मुलजिम पहले गिरफ्तार करके जैसे करवा दिए थे और 2 मुलजिम अब गिरफ्तार किए हैं, जिसमें एक मुलजिम शाहरुख उर्फ भादर निवासी गांगियासर है, उसको गिरफ्तार किया, अनुसंधान किया और आज उसको पुलिस का जो मेन जो हमारा वाक्य हैं अपराधियों में है आमजन में विश्वास, इसके तहत उसको मुख्य बाजार में से परेड करवाई गई और मुलजिम को जेसी करवाया गया।
राजकीय लोहिया कॉलेज के पास कैफे में अनैतिक गतिविधियों की सूचना पर कोतवाली पुलिस की कार्यवाही, संचालक सहित 2 गिरफ्तार। चूरू के राजकीय लोहिया कॉलेज के पास एक कैफे में अनैतिक गतिविधियों की सूचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस और कालिका टीम ने सोमवार को कार्रवाई की। यहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संचालक सहित 2 जनों को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर राम शरण ने शाम 6 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि तारानगर तहसील की ढाणी मोती सिंह के अभिषेक और चूरू के वार्ड 59 निवासी करणी सिंह को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि लोहिया कॉलेज के पास संचालित लेट्स एंजॉय कैफे में अनैतिक गतिविधियां चल रही है, जिस पर टीम सहित कैफे में पहुंचे तो वहां कालिका टीम और 2 व्यक्ति मिले। जब दोनों व्यक्तियों से पूछताछ की गई तो दोनों गुस्सा हो गए। दोनों पुलिस के सामने शिकायत करने वाले व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देने लगे। दोनों व्यक्तियों को समझाइश की गई, लेकिन वह पुलिस टीम से ही उलझने लगे। उनसे कैफे में बैठने का कारण पूछा तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। पुलिस टीम से उलझने की वजह से कैफे संचालक और दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों तारानगर तहसील की ढाणी मोती सिंह के अभिषेक और चूरू के वार्ड संख्या 59 निवासी करणी सिंह के गिरफ्तारी की सूचना उनके परिचित व परिजनों को दी। स्काउट गाइड कार्यालय से सौर ऊर्जा जागरूकता साइकिल रैली को किया गया रवाना। सीबीओ ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। चूरू स्काउट गाइड कार्यालय से सोमवार शाम 4 बजे करीब सौर ऊर्जा जागरूकता साइकिल रैली को रवाना किया गया। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड चूरू के तत्वाधान में भारत सरकार की नेशनल ग्रीन कोर योजना अंतर्गत इस रैली का आयोजन किया गया। यह रैली झुंझुनू जिले तक गांव-गांव जाकर सौर ऊर्जा और पर्यावरण को लेकर लोगों को जागरूक करेगी। इसका उद्देश्य वैकल्पिक ऊर्जा व सौर ऊर्जा का प्रचार प्रसार करना है। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय संघ सचिव ओम प्रकाश, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ओमदत्त सहारण, सीओ स्काउट महिपाल सिंह तंवर, एडवोकेट सुनील झारिया, राजबाला आदि मौजूद रहे। सीओ स्काउट महिपाल सिंह तंवर ने बताया कि साइकिल रैली में 50 स्काउट गाइड रोवर रेंजर भाग ले रहे हैं, जो जनसाधारण को वैकल्पिक ऊर्जा और सौर ऊर्जा के विषय में जागरूक करेंगे। ये साइकिल रैली चूरू से रामसरा, ऊंटवालिया, बिसाऊ होते हुए आज ही ग्यांग्यासर पहुंचेगी, जहां पर रात्रि विश्राम के दौरान शिविर ज्वाल कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण और सौर ऊर्जा पर जागृति फैलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की ऊर्जा की निरंतर कमी हो रही है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को ऊर्जा संरक्षण के साथ ही पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक धरोहरों का संरक्षण करने में अपना योगदान देना चाहिए। उन्होंने सभी विद्यालय, महाविद्यालय और संस्थानों से अपील करते हुए कहा कि सप्ताह में कम से कम एक दिन नो व्हीकल डे रखा जाए। इससे न केवल ईंधन की बचत होगी, अपितु प्रदूषण को भी रोक पाएंगे। ट्रैक्टर चोरी के मामले में सदर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के एटा के युवक को NH-52 बाईपास से किया गिरफ्तार। चूरू के सदर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति के ट्रैक्टर चोरी के मामले में सदर थाना पुलिस को सफलता मिली है। सदर थाना पुलिस ने चोरी के इस मामले में न केवल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, बल्कि चुराया गया ट्रैक्टर भी बरामद किया है। सदर थाने के हेड कांस्टेबल संजय कमांडो ने शाम 5:30 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि अग्रसेन नगर के 25 वर्षीय शिव भगवान सहारण ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसके पास एक ट्रैक्टर है। ये ट्रैक्टर उसके ड्राइवर रजनेश को दे रखा था। 12 मार्च 2025 को रजनेश डीटीओ ऑफिस के पास ट्रैक्टर से भराव कर रहा था, लेकिन उसके बाद ट्रैक्टर लेकर वापस नहीं आया। शिव भगवान ने आरोप लगाया था कि उसका ड्राइवर रजनेश ट्रैक्टर चोरी करके ले गया। चुराए गए ट्रैक्टर की कीमत 10 लाख रुपए थी। BNS की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सदर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। इसके बाद उत्तर प्रदेश के एटा निवासी 25 वर्षीय रजनेश को सदर थाना अंतर्गत NH-52 बाईपास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये आरोपी रजनेश, जाति राजपूत, उम्र 25 साल, जिला एटा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। ये यहाँ कोई किसी का ट्रैक्टर चलाता था। ट्रैक्टर इसने चोरी कर लिया, ट्रैक्टर को बरामद भी कर लिया, जिसको गिरफ्तार किया गया है। गैस सिलेंडर की रंजिश को लेकर युवक से लुहारों के मोहल्ले में मारपीट, घायल का जिला अस्पताल में इलाज जारी।
चूरू के कोतवाली क्षेत्र में लुहारों के मोहल्ले में एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घायल युवक को राजकीय भर्तिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे भर्ती किया गया है। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। अस्पताल चौकी पुलिस से सोमवार शाम 6 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक अस्पताल में घायल चूरू के बूटिया रोड निवासी 35 वर्षीय हीरालाल सैनी ने बताया कि गैस सिलेंडर की सप्लाई करने वाले लतीफ़ से उसकी सिलेंडर की बात को लेकर बोलचाल हुई थी। इसके बाद से लतीफ़ उससे रंजिश रखने लग गया था। इसी रंजिश को लेकर जब वह बाइक पर अपने घर से सब्जी मंडी की तरफ जा रहा था, तभी लुहारों के मोहल्ले में लतीफ़ और उसके साथी ने उसका रास्ता रोक लिया और उसके साथ गाली गलौज करते हुए थप्पड़ मुक्कों से मारपीट शुरू कर दी। लतीफ़ ने उसके सरिये से भी वार किया। मारपीट के बाद आरोपी उसके गले से सोने की चेन भी तोड़कर ले गए। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। बाइक से मेरा मोड़ का मैंने बाइक लगाई, लगा के फिर बाद का मैंने फिर तो गाड़ी क्लोज करी, फिर मेरे मुक्का ही दी मुँह पर। फिर बाद का मैंने मेरे एक सरिये और रोड है देखिए मार के फिर बाद में एक पीछे मुझे साथ में होना है वो पीछे आए पर फाटक खोल के वो पीछे 3-4 मुक्का मारे मेरे। वो पीछे चेन हाथ का लियो तो चेन काट के ले गयो। बस नॉर्मली कोई पहले कोई छोटी मोटी सिलेंडर के खातर कोई बात हो रही है। सिलेंडर के लिए हाँ, सीधी बात हो रही है कि तू देगा कौन देगा, मैं कौन दूँ, ठीक है कोई बात नहीं, तू मैं कोई